हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर 3 है, जिसका नाम है रासायनिक बलगतिकी। इसके अंतर्गत एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना है। तो देखते हैं पहले, सबसे पहले कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया वह है अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का जो सांद्रण होता है केवल एक अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करे। तो क्या कहला जाती है वो अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहला जाती है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। इसके लिए लिखते हैं, माना कोई अभिकारक ए उत्पाद में परिवर्तित हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखते हैं कि ए अभिकारक था, अब क्रिया हुई, किसमें बदल गया? उत्पाद में चला गया। ठीक है, तो तब किसी समय टी पर जो अभिक्रिया की दर होगी वो प्रोपोर्शनल होगी डायरेक्ट किसके? ए के प्रथम घात के। सक्रिय सांद्रता ए की प्रथम घात की क्या होगी? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? अभिक्रिया की दर को डिनोट करते हैं dx/dt से, प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा सक्रिय सांद्रता। अब देखते हैं, यहाँ से जब प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, के मान लेते हैं, वेग स्थिरांक होता है ये का प्रारंभिक सांद्रण a मोल प्रति लीटर हो, तब किसी समय t पर यदि अभिकारक के a x मोल उत्पाद में परिवर्तित हो गए हों, तब a का प्रारंभिक सांद्रण तब a का सांद्रण कितना बचेगा? t समय बाद a माइनस एक्स बचेगा। कितना बचेगा? a माइनस एक्स मोल प्रति लीटर बचेगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ थ्योरी ये जो बोले लिख देंगे। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेंगे, dx/dt इज इक्वल टू के a माइनस एक्स की पावर 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद dx/dt या यहाँ बटे में आ जाएगा, ओके है, dt इंटू में चला जाएगा। ठीक है, अब इसका हम लोग समाकलन कर देंगे। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 का समाकलन करने पर इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इज इक्वल टू के कॉन्स्टेंट से बाहर आ जाएगा, यहाँ dt आएगा। अब यहाँ क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? लॉग एक्स। ठीक है, तो इसी के रूप में लिखा हुआ है, तो आ जाएगा इसका कितना? लॉग एक्स के रूप में क्या है, ये है। फिर हम इसको x माने, इसका फिर से इंटीग्रेशन, तो एक कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका आ जाएगा x का -1, तो माइनस यहाँ लिख दिए, के है। dt का आ जाएगा t इंटीग्रेशन, और c क्या है? समाकलन, यहाँ लिख देंगे, जहाँ c समाकलन स्थिरांक है। ठीक है, अब मानते हैं कि यदि समय 0 है, यदि समय कितना है? 0 है, तब x भी कितना होगा? 0। समय अभिक्रिया सम कुछ हो ही नहीं रही, इसलिए उत्पाद भी एक भी परिवर्तित नहीं होगा। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, समीकरण 2 से। समीकरण 2 में t और इसका मान रखेंगे x का, तो कितना आ जाएगा? लॉग a माइनस 0 इज इक्वल टू के टी प्लस टी का मान 0 है ना, टी का मान 0 आ जाएगा, सी ये है, तो सी इज इक्वल टू आया माइनस का लॉग, यहाँ ई मान सकते हैं बेस में, जरूरी नहीं है। अगर सी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, सी का
मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए रखते हैं समीकरण 2 में। सी का मान तो आ जाएगा माइनस लॉग ए माइनस एक्स बराबर के टी प्लस सी कहाँ है, सी का मान है यहाँ लग देंगे डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, लॉग ई ए आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये माइनस किस बार प्लस में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, लॉग ई ए, ये माइनस का पहले से था, लॉग ए माइनस एक्स बराबर बचा है के टी। ठीक है, अब यहाँ लॉग एम माइनस लॉग एन, फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम अपॉन एन होता है। तो यहाँ फार्मूला आ जाएगा लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचेगा के टी, तो के इज इक्वल टू टी मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 1/t लॉग ई ए माइनस एक्स। तो के चूंकि लॉग इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10, इसलिए के इज इक्वल टू यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे लॉग की 2.303 अपॉन टी था इंटू लॉग की जगह लॉग 10 और ए माइनस ए अपॉन ए माइनस एक्स। यही क्या है, प्रथम कोटि की क्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समीकरण है। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग लिख लीजिए।